गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। पोलिनोमियल में हमने पहचाना कि पोलिनोमियल को कैसे पहचाना जाता है, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हमने क्या देखा कि पोलिनोमियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड द सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में हमने क्या देखा कि पोलिनोमियल को कई पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला कांस्टेंट पोलिनोमियल, सेकेंड लीनियर पोलिनोमियल, थर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फोर्थ क्यूबिक पोलिनोमियल एंड फिफ्थ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस तरीके से पोलिनोमियल को और भी कई पार्टों में बांटा जाता है। फिर हमने सेकेंड पार्ट में क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पहला हमने देखा मोनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। एंड सेकेंड हमने देखा बाइनोमियल, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। इस तरह से हमने पोलिनोमियल को पहले लेक्चर में हमने पोलिनोमियल एंड उसके कैटेगरीज को पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कि किसी भी पोलिनोमियल के वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जिसे कहा गया वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। स्टूडेंट्स, इसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है x प्लस 2। हमें इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू 2 पे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस x की वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x। तो लिखा जाएगा f ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू x के जगह पे कितना पुट करें, 2 एंड प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 4। दिस वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स, सीखने की बात क्या है कि किसी भी पोलिनोमियल का हम लोग वैल्यू निकालना है, मीन्स वेरिएबल के जगह पे कुछ कांस्टेंट पुट किया जाएगा जो हमें क्या देगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल देगा। तो इसे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि सपोज एट x इक्वल टू अल्फ़ा, वैल्यू ऑफ f ऑफ अल्फ़ा यानी वैल्यू ऑफ f of x which is equal to value of polynomial. This implies that which is equal to value of polynomial, value of given polynomial. किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना किसी भी पॉइंट पे, उसे क्या जाता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। तो सेकेंड आता है नंबर, हमारा टर्म आया पोलिनोमियल इक्वेशन। इफ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन is equated zero, then the given polynomial expression is called polynomial equation. If polynomial expression is equated to 0, then given polynomial is called
polynomial equation. Polynomial equation. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. सपोज हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विच इज पोलिनोमियल एक्सप्रेशन. अगर इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हैं 0 तो ये जो पोलिनोमियल होगा क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा. यानी एफ ऑफ एक्स अगर हम लोग इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो जो गिवन एक्सप्रेशन बनेगा क्या बनेगा, वो जो गिवन एक्सप्रेशन जो होगा वो पोलिनोमियल इक्वेशन में बदल जाएगा. इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा. क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हमने निकाला एंड सेकेंड हमने क्या पढ़ा, पोलिनोमियल इक्वेशन को पढ़ा. स्टूडेंट्स अगर कोई वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इन प्लेस ऑफ एक्स इन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर 0 आता है तो उस वैल्यू को 0 ऑफ पोलिनोमियल कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा, 0 ऑफ पोलिनोमियल. 0 ऑफ polynomial. 0 polynomial means value of x at which polynomial becomes 0. Value of x at which polynomial expression becomes 0. Is called 0 of polynomial. That value is called 0 of polynomial. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं. सपोज एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 5. स्टूडेंट्स अगर इस पोलिनोमियल में और हम x की जगह पे अगर 1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आने वाले हैं, 0 आने वाले. सपोज देख लेते हैं एफ ऑफ 1 अगर पुट करते हैं तो 5 इंटू एक्स की जगह पे कितना आ गया, 1 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 5 जो कि कितना आ गया, 0 आ गया. मीन्स कि पोलिनोमियल कितना बदल गया, 0 में बदल गया. तो ये जो वैल्यू ऑफ 1 है इसे कहा जाता है 0 ऑफ पोलिनोमियल. दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल. स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं रूट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन. रूट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन. स्टूडेंट्स रूट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई द गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन. रूट्स ऑफ पोलिनोमियल मीन्स रूट्स ऑफ polynomial means value of x or variable which satisfy
द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, सपोज हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है x² प्लस 2x, या कह सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में x की जगह पर क्या वैल्यू पुट किया जाए ताकि जो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन इक्वेशन है, वो सेटिस्फाई हो जाए। यानी x की जगह पे क्या पुट किया जाए ताकि LHS किसके इक्वल हो जाए, RHS के इक्वल हो जाए। स्टूडेंट्स अगर हम लोग x की जगह पे -1 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू -1 इन प्लेस ऑफ x, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो LHS की वैल्यू होने वाली है वो क्या होता है, -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आता है, -1 के पावर 1 और 2 इंटू -1 इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड प्लस का 1 विच इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स x की वैल्यू -1 रखने पे जो गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स कि LHS किसके इक्वल हो रहा है, RHS के इक्वल हो रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट कि x इक्वल टू 1 इज द रूट्स ऑफ गिवन polynomial equation. This implies that x equals to -1 is the roots of given polynomial equation. मीन्स कि इस वैल्यू ने जो गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई किया। स्टूडेंट्स अब हम लोग एक एक करके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू को इक्वेट किया जाता है 0 से, तो वह पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बदल करके क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू को अगर इक्वेट कर दे 0 से, तो वो जो लीनियर पॉलिनोमियल है क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू को इक्वेट करते हैं 0 से, तो वह क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। स्टूडेंट्स एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि अगर हमने ax प्लस b जो कि क्या था, एक लीनियर पॉलिनोमियल था, और उसकी वैल्यू को इक्वेट करते हैं 0 से, तो ये कैसा इक्वेशन बन जाएगा, इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा कि इफ़ क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन is equated through 0, then it becomes linear equation. सेकेंड पार्ट क्या बनेगा, सेकेंड एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को अगर इक्वेट कर दे किसके साथ, 0 के साथ, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग क्यूबिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को इक्वेट कर दे 0 से, तो वह क्या बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। इस तरह से हम लोग सारे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 में कन्वर्ट करके, 0 से इक्वेट करके उसे
पोलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एक करके सारे पोलिनोमियल इक्वेशन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट होगा लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन। सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स? लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं इफ लीनियर पोलिनोमियल is equated to 0 then it becomes linear polynomial equation. Linear polynomial इक्वेशन। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 2x + 5 = 0, जो कि क्या है? एक लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन है जहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1 है। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि वेरिएबल के रूप में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है? x है। इस x को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल यानी वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या हो? चेंज हो सके, उसे क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। यानी इन x की जगह पे हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर लीनियर पोलिनोमियल में अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तो वैसे लीनियर पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। स्टूडेंट्स, एक लीनियर पोलिनोमियल जिसके अंदर क्या हो? सिर्फ एक वेरिएबल हो तो उसे लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वेरिएबल इक्वल टू 1। कितने वेरिएबल होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उसे क्या कहा जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। स्टूडेंट्स, अगर वेरिएबल 2 हो जाए किसी भी लीनियर पोलिनोमियल में तो वैसे लीनियर पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 2 वेरिएबल कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं या कह सकते हैं कि पोलिनोमियल हैविंग वेरिएबल कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना होना चाहिए? वेरिएबल इक्वल टू 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 2x + 3y इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं +1। ये हमारा क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल हो गया। अगर इसकी वैल्यू को इक्वेट कर दें 0 से तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन के रूप में बन जाएगा। इक्वेशन बन जाएगा लीनियर पोलिनोमियल
of two variable equation. Students, कुछ एग्जांपल लिखता हूँ और आपके उस लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन के वैल्यूज़ यानी फाइंड करना है, मीन्स कि उसके रूट्स फाइंड करना है, यानी रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन हमको बताना है। एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं 5x - 1 = 0। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 5x इस 1 को आप इक्वल साइन के उस साइड ले जाएंगे, तो अगर इधर माइनस में है तो उस साइड जाते ही क्या बन जाएगा, प्लस का 1, और दिस इम्प्लाइज दैट x = अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है 5 तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। यानी x की वैल्यू कितनी है, 1/5। ये 1/5 क्या है, इसे रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड, अगर हम लिखें 2x + 3y = 2, ये क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वल के उस साइड क्या है, 2 है। अगर इस 2 को अगर इक्वल के इस साइड ले आए तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो पूरा इक्वेशन बन जाएगा 2x + 3y - 2 = 0। स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, एक लीनियर इक्वेशन हुआ दो वेरिएबल का। कितने वेरिएबल का, दो वेरिएबल का। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऐसे कितनी वैल्यूज़ हो x की एंड y की जिस पे ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो। क्या हो, गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग x की वैल्यू, या ऐसा कह सकते हैं कि x की कितनी वैल्यूज़ के लिए जो y हमें मिलने वाला है उसकी कितनी वैल्यू हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई पुट करता हो x की वैल्यू 1, तो उसको क्या मिलने वाला है, y की वैल्यू वो देखते हैं। 2 × 1 + 3y - 2 = 0। तो 2 + 3y - 2 = 0। इस तरह से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा y का वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स कि x की 1 पे हमें y की कुछ वैल्यू मिली, कितना मिला, 0 मिला। ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट्स, अगर कोई पुट करता है x = 2 तो उसे y की कितनी वैल्यू मिलती है, 2 × x की जगह पे पुट करते हैं 2 + 3y - 2 = 0। इस तरह से ये हो गया 4 + 3y - 2 = 0। तो y का वैल्यू मिलने वाला है -2/3। स्टूडेंट्स, हमने y की वैल्यू पुट, x की वैल्यू पुट किया 2, तो y का वैल्यू कितना मिला, -2/3। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि x के डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमें y के डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगा। इसका मतलब कि इस इक्वेशन के हमें कितने रूट्स मिलने वाले हैं, कितने वैल्यूज़ मिलने वाले हैं, तो हमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिलने वाले हैं। कितने वैल्यूज़ मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिलने वाले हैं। तो इस इक्वेशन के जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स कि x की कितनी वैल्यूज पे हमें y मिलने वाला है तो उसे कहा जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होने वाला है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देखते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल having infinite number of solution, having infinite number of solution, infinite number of solution। okay students, अब हम लोग क्या देखते हैं
एक एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने हमें दिया 5x + 2y = 1 एंड x - y = 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी ने क्या किया कि हमें एक साथ दो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स दिया। तो स्टूडेंट्स ये क्या किया, एक सिस्टम बनाया। क्या बनाया? एक सिस्टम बनाया। इसे कहा गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। क्या कहा गया स्टूडेंट्स? इसे कहा गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। जैसे कह सकते हैं कि एक साथ हमें दो लीनियर इक्वेशन नहीं आया, इसलिए इसे कहा जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, या इसे कह सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन कह सकते हैं। मीन्स कि एक साथ इसके अंदर कितने इक्वेशन दिए जाएंगे? 2 या 2 से अधिक इक्वेशन दिए जा सकते हैं। 2 या 2 से अधिक इक्वेशन जब भी एक साथ दिए जाएंगे तो उसे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। इसमें लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस linear equation of 2 वेरिएबल, या 2 को हम लोग हटा देते हैं। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या 2 वेरिएबल इक्वेशन। तो एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं x + y = 2 एंड x - y = कितने हो गए? 3। ये क्या कहलाएंगे? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। मतलब एक साथ कितने इक्वेशन दिए जाएंगे? 2 इक्वेशन दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ और लिख सकते हैं हम लोग, अगर 2 या 2 से अधिक, हमने कहा 2 से अधिक वेरिएबल भी एक साथ हो सकते हैं, तो वैसे इक्वेशन को क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ simultaneous linear equation। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होने वाले हैं? मोर देन 2। नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा होने वाला है। और साथ ही साथ एक साथ हमें कई इक्वेशन दिए जाएंगे, जिसे कहा जाएगा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं 5x + y + z = 2 एंड 3x + y - z = 6, x + y माइनस का z इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2। तो इससे क्या कहा जाएगा? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस के वैल्यूज़ को फाइंड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस कोर्स में यानी क्लास 10th लेवल पे जो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने हैं, उसके अंदर सिर्फ 2 ही वेरिएबल होंगे। कितने होंगे? 2 वेरिएबल होंगे। तो हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, और इसके डिफरेंट अप्रोचेस को पढ़ेंगे कि कैसे इसके वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पूरे इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, और उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को देखेंगे कि कितने सॉल्यूशंस होते हैं उसके, और उससे रिलेटेड हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे इसके सॉल्व करने के क्या क्या अप्रोच हैं उसको हम लोग देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।